झारखंड में नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी, 25 माओवादी और 2 जेजेएमपी उग्रवादियों ने किया सरेंडर, सारंडा के नक्सलियों का सरेंडर। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड गठन के बाद पहली बार नक्सलियों ने इतनी बड़ी संख्या में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता दिलाई है। राजधानी रांची के धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा और पोड़ाहाट में सक्रिय भाकपा माओवादी के 25 नक्सलियों और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 सदस्यों ने एक साथ सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण कार्यक्रम में राज्य की पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्र, सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह और एडीजी ऑपरेशन मनोज कौशिक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुष्पगुच्छ और शॉल देकर स्वागत किया गया तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सबसे अहम बात यह रही कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और गोला बारूद भी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा। बरामद हथियारों में एक लाइट मशीन गन, 5 इंसास राइफल, 9 एसएलआर राइफल, एक बोल्ट एक्शन राइफल, एक पिस्टल, 31 मैगजीन और करीब 3000 जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण करने वालों में 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि इन सभी के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 426 मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से सारंडा क्षेत्र में सक्रिय 2 दर्जन से अधिक नक्सली जंगल छोड़ने की कोशिश में थे, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षित बाहर निकालकर आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी कराई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी तदासा मिश्र ने कहा कि सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके परिवारों के पुनर्वास, सुरक्षा और भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। वहीं एडीजी ऑपरेशन मनोज कौशिक ने कहा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। उन्होंने झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के उन शहीद जवानों को भी नमन किया, जिन्होंने राज्य में शांति बहाली के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। नक्सलियों के इस आत्मसमर्पण से पश्चिम सिंहभूम जिले में अब नक्सली काफी हद तक कमजोर हो चुके हैं। अब नक्सली गतिविधि जिले में अंतिम सांसें गिन रही है। माओवादी नेता मिसिर बेसरा के पकड़ाने के बाद ही जिला नक्सलवाद मुक्त हो सकता है। अब देखना होगा कि मिसिर बेसरा को पकड़ने में पुलिस को आने वाले दिनों में कब कामयाबी मिलती है और पश्चिम सिंहभूम जिला नक्सलवाद मुक्त घोषित होता है। जो नक्सली माओवादी कुल 27 माओवादी मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए अपना सहमति जताया और हथियार की नीति को छोड़कर एकदम सफलतम तौर पर शांति व्यवस्था में पुनः अपनी बहाली करने के लिए उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार सभी लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी हमारे सामने वो लोग आएंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं पीछे में जो उनके परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। हमारी डीजीपी महोदया का ये स्पेशल कंसर्न था कि क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने इस नक्सलवाद का दंश हम लोगों से भी ज्यादा झेला है, क्योंकि दिन रात वो इस उम्मीद में थे कि उनके जो साथ में लोग भटक के उधर चले गए हैं वो अवश्य एक दिन वापस लौटेंगे। तो मैं उनके पेशेंस की और उनके त्याग की यहाँ पे मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ और उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज आपके परिवार के सदस्य जो हैं वो झारखंड सरकार की पुनर्वास नीति और झारखंड पुलिस की अदम्य साहस और अदम्य प्रयास के बाद वो वापस मुख्य धारा में लौटे हैं। आपको बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन आज के कार्यक्रम में और आपको बहुत बहुत बधाई। आईजी ऑप्स ने और आईजी सीआरपीएफ ने आपको ऑपरेशनल डिटेल्स बताया है
ये कुल 27 माओवादी जो हैं आज सरेंडर कर रहे हैं। हथियार आप लोगों के सामने हैं, सभी के सामने। तो इसमें हम लोग चूक जाएंगे अगर हम लोग झारखंड पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के उन सभी सदस्यों का जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान, अपनी जान न्यौछावर कर दी, इसलिए कि हमारे भारत की एकता और अखंडता क्षुण्ण रहे और हमारा झारखंड नक्सल मुक्त हो। एक बार उन सभी जो बलिदान, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे झारखंड की सुरक्षा के लिए दिया, मैं उनको इस मंच से बहुत बहुत नमन करता हूँ। चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। इस क्रम में जो भी हम लोगों को स्टेप्स लेना है वो सारे हम लोग ले रहे हैं। सुनियोजित ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्तमान आज जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकता है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं झारखंड पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, झारखंड जगुआर और अन्य सूचना तंत्र में जड़े पदाधिकारी सभी को अंतर से धन्यवाद दे रही हूँ और आगे इस तरह की कंबाइंड और कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट को जारी रखने की इच्छा व्यक्त करती हूँ। Once again, I welcome all of you and I thank all those who are involved in the entire process. एक मिशन बेसरा के कमांड में काम करता था, वो कमांड ब्रेक हो गया है, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गए हैं और अभी अलग अलग कई लोग और भी भागे हैं। रवि सरदार के साथ 3 लोग भागे हुए हैं, 4 लोग वहाँ भागे हुए हैं। उसके अलावा सालुका कायम के साथ भी 4 लोग भागे हुए हैं। तो पूरा का पूरा टीम डिसइंटीग्रेट हो गया। इस ऑपरेशन के पीछे का मैं यही बताना चाहूंगा कि इस ऑपरेशन में जो आखिरी हम लोग का ऑपरेशन मिशन, आप लोग के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से यही आग्रह करना चाहूंगा, यही अनुरोध करना चाहूंगा बाकी सभी बचे हुए नक्सलियों से कि जिस तरह से बाकी लोग यहाँ पर आकर के आत्मसमर्पण किए हैं, हम लोगों ने और इनको बिल्कुल जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं फेलिसिटेट किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। तो बाकी भी जो बचे हुए नक्सली हैं मुख्य धारा में जुड़े। अब वो समय नहीं है कि जहाँ पर कि आप किसी तरह का आंदोलन, हथियारबंद आंदोलन नहीं चला सकते, कहीं वायलेंस को कि समाज में कोई जगह नहीं है। अनुरोध यही है कि आप लोग आए, जुड़े और हम लोग उसी तरह से स्वागत करके आपको मुख्य धारा में जोड़ने की जो भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति है, अभी आईजी ऑफ से बताया है आत्मसमर्पण की नीति, ये बिल्कुल आपको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो कार्रवाई सरकार की ऑलरेडी उस तरह की नीति है, तो हम लोग इस नीति के तहत आपका स्वागत भी करेंगे। और अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि झारखंड नक्सल मुक्त नहीं हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो झारखंड के बाकी जगह है वहाँ पर एक दो करके टोटल 8 नक्सली बचे रहे, उनके बावजूद भी हम लोग लगातार ऑपरेशन जारी रखेंगे और जब तक नक्सल खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग ऑपरेशन जारी रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।